नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं और सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है जो करीब 86 अरब न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में लाखों सिनेप्टिक कनेक्शंस के जरिए जुड़े होते हैं। इस जटिल नेटवर्क की वजह से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। हर विचार, हर याद, हर भावना इन्हीं न्यूरॉन्स के बीच की बातचीत से उत्पन्न होती है। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीम हैं और जब हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो अक्सर हम सुपर कॉन्शियस माइंड की ओर ध्यान नहीं देते। यह वह स्तर है जहां चेतना अपने शिखर पर होती है, जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे सोच सकता है और उच्चतर ज्ञान तक पहुंच सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड वह उच्चतम चेतना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को और संसार को अधिक स्पष्ट और गहराई से समझ सकता है। यह आध्यात्मिक जागृति, परम शांति और सर्वोच्च ज्ञान की ओर ले जाता है। आधुनिक विज्ञान भी सुपर कॉन्शियस माइंड के अस्तित्व को मान्यता देता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों में पाया गया है कि ध्यान और योग से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जो सुपर कॉन्शियस माइंड की सक्रियता से जुड़ी होती है। सुपर कॉन्शियस माइंड का उपयोग न केवल संभव है, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में लंबे समय से प्रचलित भी है। सुपर कॉन्शियस माइंड ही विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। हर एक चीज के बारे में बहुत ही आसानी से जानने में सक्षम है। हर विचार के बीच स्पेस मौजूद है। अगर आप अनचाहे घुसपैठिए विचार यानी बेकार के विचारों में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखें कि हर विचार के बीच स्पेस होता है और हमारा अवचेतन मन इस स्पेस के बीच में काम करता है। और अगर आप इसे साबित करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग यूनिवर्सल करेक्शन को स्थापित करना आसान हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई विचार अवचेतन मन तक पहुंचता है और उसे यह एहसास कराता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहा जाता है, हमारे दिमाग में हर घटना कहाँ संग्रहित होती है? अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें, तो हमारा अवचेतन मन हर घटना को रिकॉर्ड करता है, जो सही और गलत का निर्णय होती है, और फिर चेतन मन उसे वास्तविकता में बदल देता है। हमारे दिमाग में सुपर कारें, जीवन से जुड़ी सभी वर्तमान और भविष्य की घटनाएं, हर काम इस अवचेतन मन में संग्रहित है। आज आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से आपका व्यक्तित्व चमकता है, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि आप आज जो कर रहे हैं, वही आप भविष्य में बनेंगे। हमारा अवचेतन मन पहले घटनाओं को पुनर्स्थापित करता है, लेकिन जीवन की हर एक घटना को अवचेतन मन में रखता है। मुस्कुराहट, जिसे अवचेतन मन द्वारा बार बार प्राप्त किया जा सकता है। सम्मोहन और समाधि वह अवस्थाएं हैं जहां आपसे जुड़े हर उस विचार को हटाया जा सकता है जिसे आपके अवचेतन मन ने रिकॉर्ड करके भुला दिया है। यानी जब आप पैदा हुए तो आपने सबसे पहले किसको देखा? आप इस कमरे में थे, कमरे में आपकी आंखों ने क्या कहा? सब कुछ देखो, आपके अवचेतन मन ने हर एक चीज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपके परिणामों में कौन एक काम नहीं कर पा रहा है? यहाँ हर एक विचार को निकाल सकते हैं। इस तरह अवचेतन मन की सीमाओं से जुड़ी हर डिमांड अवचेतन मन द्वारा पूरी की जाती है। यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें हमारे जन्म से लेकर अब तक की सभी घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन हमें वे याद नहीं रहती हैं। उन्हें हमारी सक्रिय स्मृति से बाहर रखा गया है। मस्तिष्क के बारे में आपको और भी रोचक जानकारी देना बहुत जरूरी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करें। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।